नमस्कार, एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम बहुत ही सरल रूप से इंग्लिश सीखने का काम कर रहे हैं और इसी संदर्भ में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस करना शुरू किया। इसके अंदर हमने एसर्टिव सेंटेंस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब का कैसे होता है ये कर लिया, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी कर लिया। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस से इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं ये करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस अपन ने पहले सेंटेंस के प्रकार किए तो कैसे मालूम पड़ता है, इसके अंदर अधिकतर यू छिपा हुआ रहता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ही रूट, मूल रूप। फर्स्ट फॉर्म तो गोज भी होता है, गोज से नहीं गो से, यानी मूल से शुरू होता है। बस आगे वही नियम है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर प्लेस टाइम, और सब्जेक्ट यू छिपा हुआ रहता है। तो सबसे पहले देखिए, गिव हिम ए बुक, उसे एक किताब दो। तो साफ है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मालूम कैसे पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, उसके एस ई एस भी नहीं लगा रहता है, फर्स्ट फॉर्म रहती है, इससे मालूम पड़ जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। या फिर डोंट से होगा, डोंट गिव हिम ए बुक, या तो फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से शुरू होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, दो प्रकार के हैं। कभी कभी फर्स्ट फॉर्म के पहले प्लीज़ आदि शब्द भी आ जाते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान हुई। तो गिव हिम ए बुक। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करना है, तो ये तीन तरह से हम बना सकते हैं। एक तो पहले लेट और फिर उधर का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट बन के, लेकिन ऑब्जेक्ट ही बना रहेगा। और उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। या दूसरा है, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के रख दो और बीच में शुड भी रख दो और ऑब्जेक्ट को रख दो। तीसरी तरकीब है, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड या आस्क्ड या प्रेड या बेग्ड करके आगे टू लगा दो। खैर अभी वाक्य को देखने से होगा। जैसे यही वाक्य है, गिव हिम ए बुक, तो पहली तरकीब तो यह कि पहले लेट लिख दो और उसके बाद के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ो, गिव के बाद में ऑब्जेक्ट हिम और ए बुक दोनों ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट तो बनेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट में रहेंगे। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। लेट के बाद में सब्जेक्ट रूप कभी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट जैसा रूप रहता है। लेट ही कभी नहीं होता, ही आई वी कभी नहीं होता है, याद रखेंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट ही होता है। तो हमने इस हिम को उठाया, लेट हिम, और अब यहाँ पे बी लिख दो, लेट हिम बी गिवन, और एक ऑब्जेक्ट जो बच गया ए बुक, यही रह गया। तो पहली तरकीब हुई लेट हिम बी गिवन ए बुक। लेकिन ये डुअल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, गिव, दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम भी है ए बुक ही है। हम ए बुक को पहले ला सकते हैं, तब होगा लेट ए बुक बी गिवन टू हिम। तो क्या बात ध्यान रखिए कि पहले लेट लाओ और जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट रूप में रख करके इसके पास में रख दो और उसके बाद में बी लगा दो। और सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लेते हैं, तीन ये जो प्रयोग मैंने बताए उनमें आपको लेट वाला ही लेना है, लेट वाला ही सुंदर है। अब दूसरी तरकीब यह है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाओ, तो गिव हिम, हिम का ही बना लिया हमने ही, और बीच में शुड भी रख दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन ए बुक। चाहे ए बुक को पहले रख लो, ए बुक शुड बी गिवन टू हिम। ये दूसरी तरकीब हुई। तीसरी तरकीब है, सबसे पहले भाव के अनुसार यू आर, कोई भी यू आर रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, प्रेड, जो भाव है। जब भाव मालूम नहीं पड़ता तो आस्क्ड सबके लिए चलेगा, ऑर्डर के लिए भी है, प्रेड के लिए भी आस्क्ड चलेगा। तो भाव को देख करके यू आर आस्क्ड, लेकिन प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, ये सब दो, तब तो रिक्वेस्टेड ही करेंगे हम। तो यू आर आस्क्ड टू गिव हिम ए बुक, यू का यू आर आस्क्ड कर दिया और पूरे वाक्य को यू का यू लिख दिया। लेकिन इन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर यह है कि शुड भी तो कब किया जाता है, जब सुझाव दे रहे हो, किसी को काम को करने का सुझाव दे रहे हैं।
और ये तीसरा रूप कब लेते हैं, जब अलग अलग भाव, सुझाव देने का है, प्रार्थना करने का है, ऑर्डर का है, आदि है, तब लेते हैं। सामान्यतः तो हम लेट वाला ही काम में लेते हैं, यानी जब कोई कौन सा भाव है ये निश्चित हमें मालूम नहीं होता है तो अपन को लेट वाला ही लेना है। तो लेट हिम बी गिवन ए बुक वाला ही लेना है। दूसरा वाक्य देखो, स्विच ऑन द लाइट, लाइट को चालू कर दो, तो लेट से ही लेना है। अभी मैंने बताया सबसे लेट वाला ही उत्तम है, तो लेट और उधर से ऑब्जेक्ट है द लाइट, इसको सब्जेक्ट बनाया लेकिन ऑब्जेक्ट रूप ही रहा। लेट द लाइट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑन। तीसरा देखो, टर्न हर आउट, उसको बाहर निकाल दो। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हर, तो हर को पहले ले लिया, लेट हर और बी लगा दिया, लेट हर बी टर्न्ड आउट। चौथा देखो, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने अध्यापकों का आदर करो। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो राय दे रहे हैं, राय दे रहे हैं तो शुड बी वाला अच्छा लगेगा, योर टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। हालांकि लेट वाला भी कर सकते हो, लेट योर टीचर्स बी रेस्पेक्टेड, ये भी ठीक है, या यू आर सजेस्टेड टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तीनों ही किए जा सकते हैं सब जगह, लेकिन प्राथमिकता लेट वाले को देनी है। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि राय दे रहा है अध्यापकों के लिए, इसलिए शुड भी कर दिया। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। प्लीज़ शब्द जब भी आता है तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू करना है, और प्लीज़ को हटा करके वाक्य को झुका क्यों, टू हेल्प मी, झुका क्यों लिख देंगे। और देखिए, डोंट टच द नेक्ड वायर, नगे तार को मत छुओ। जब भी डोंट से वाक्य शुरू होता है तो वो तीनों तरकीबें हम काम में ले सकते हैं, लेट वाली भी ले सकते हैं, जैसे लेट द नेक्ड वायर, लेट के तुरंत बाद में जो ऑब्जेक्ट है द नेक्ड वायर उठ करके यहाँ आ जाता है, लेट द नेक्ड वायर। अब डोंट है इसलिए यहाँ नोट होगा और बाद में भी लगेगा, बस बात इतनी ही, नोट आएगा, नोट भी टस्ट। और ऐसे वाक्यों के लिए ज़्यादातर फॉरबिडन काम में ज़्यादा लेते हैं, तो तब यूँ होगा यू आर फॉरबिडन, फिर डोंट हट जाएगा टू। अब नोट जब फॉरबिडन करते हैं तो नोट की जरूरत नहीं है, यू आर फॉरबिडन टू टच द नेक्ड वायर। साथ में देखो, डोंट टीज हर, उसको चिढ़ाओ मत। वो कब, वही लेट को पहले ले लो, लेट और हर को यहाँ ले लिया, नोट यहाँ लगा दो, लेट हर नॉट बी टीज्ड, या फॉरबिडन कर दो, यू आर फॉरबिडन टू टीज हर। तो फॉरबिडन जब भी होगा डोंट झुका तो हो जाएगा, नोट वापस नहीं आएगा। डोंट आस्क हिम नाउ, अब उससे कुछ भी मत पूछो, तो वही लेट को काम में लो, लेट और अब हिम को यहाँ ले लिया, लेट हिम नॉट बी आस्क्ड। वैसे शुड वाला भी कर सकते हैं, कैसे होगा, ही शुड नॉट बी आस्क्ड नाउ। फॉरबिडन वाला कर सकते हो, यू आर फॉरबिडन टू आस्क हिम नाउ। अगर मान लो लेट पहले से ही है, जैसे लेट मी टीच हिम इंग्लिश, मुझे उसे अंग्रेजी पढ़ाने दो, तब क्या करते हैं, लेट अगर पहले से ही है तो लेट तो अपने स्थान पे रहेगा। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऑब्जेक्ट तो दो है, हिम और इंग्लिश, तो दोनों में से किसी एक को हम पहले ले सकते हैं। अब हमने लिया हिम को, अब और हिम यहाँ आके बना तो सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट वाला ही रूप रहेगा। पहले मैंने बताई बात, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट ही का रूप ही रहता है, तो लेट हिम बी वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश, यहाँ पे मी, पढ़ाने वाला मी है, तो लेकिन लेट के बाद ऑब्जेक्ट वाला रूप रहता है, उधर जाकर के बाई मी ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ मी है तो सब्जेक्ट, लेकिन नियम के अनुसार लेट के बाद मी यानी ऑब्जेक्ट वाला रूप ही रहेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है। तो लेट हिम बी टॉट इंग्लिश बाई मी, हम इंग्लिश को पहले ले सकते हैं, लेट इंग्लिश बी टॉट टू हिम बाई मी। 10वां, लेट अस गो देयर, जब भी लेट के बाद में अस हो, बाकी के हिम है, मी है, हर है, तब तो यही इसी रूप से होगा, लेकिन लेट के बाद में अस है तो यूँ समझ लो अपन कि अब वी आर सजेस्टेड हमको करना है, बस। लेटस जब भी हो तो देखो, और ऑब्जेक्ट भी ना हो तब वी आर सजेस्टेड टू
और ये लेटेस्ट की जगह तो हो गया वी आर सजेस्टेड टू, और अब बाकियों का लिख दो गो देयर, बस। या इसको यूं भी किया जा सकता है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो, दोनों तरकीबें की जा सकती है। 11वां देखो, गो आउट द रूम, कमरे के बाहर निकल जाओ। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो लेट करके ऑब्जेक्ट को लाएं तो किसको लाएं, इसलिए वो तरकीब लेट वाली नहीं चल सकती। यहाँ तो अगर आदेश दे रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट द रूम ही करना होगा। जब ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो तीसरी तरकीब यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर बेग्ड, ये यू आर सजेस्टेड यही करना है। ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसका अपने हिंदी में कहे तो भाववाच्य बन जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट द रूम। 12वां देखो, ही लेट्स मी गो होम, वह मुझे घर जाने देता है। यहाँ लेट्स देखो ही के कारण एस भी लगा है, तो कैसे करें इस वाक्य को, थोड़ा हल्का सा ये अप्रचलित वाक्य सामने आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, इस मी को ऑब्जेक्ट बट वापस सब्जेक्ट बनाओ, ये लो साहब आई बना दिया। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस यूज लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब इज ए बार बनती है, आई के साथ एम होगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लेट की थर्ड फॉर्म हो गई लेट। और एक नियम फिर याद रखेंगे, लेट के बाद में कभी टू नहीं लगता, लेट टू गो ऐसा नहीं होता है। लेट की दो विशेषताएं हुई, लेट के बाद में सब्जेक्ट कभी नहीं आता है, लेट मी, लेट्स मी यही होता है, लेट्स आई कभी नहीं होता है। इसी प्रकार लेट टू गो कभी नहीं होता है, लेट गोइंग कभी नहीं होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रूट आता है, ये याद रखेंगे। तो आई एम लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट की तीनों फॉर्म एक सी रहती है, आई एम लेट गो होम। अब ऑब्जेक्ट क्या था, ही का हिम बन गया बाय हिम, आई एम लेट गो होम बाय हिम। चलो अब आपसे ये अभ्यास कराते हैं, ये सेंटेंसेज है, इनको आप अभ्यास करो और मैं करता हूँ, आप उससे मिलान करो। तो पहला वाक्य है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं। अभी मैंने कहा लेट को ही प्राथमिकता देनी है, तो लेट द डोर, जो ऑब्जेक्ट है उसको लिए लेट द डोर, लेट द डोर। और अब यहाँ पे अपन बी लाएंगे, लेट द डोर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, ओपन्ड। और इसमें सब्जेक्ट यू होता है, तो इसमें है ही नहीं, बाई यू करने की जरूरत नहीं है। इसको दूसरी तरकीब आराम से कर सकते हैं, कैसे, द डोर शुड बी ओपनड भी सही है, या यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। हालांकि प्लीज़ नहीं आया, लेकिन दरवाज़ा खोलो तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, बड़ा आदमी होगा तो यू आर ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन लेट वाले को ही प्राथमिकता देनी है अपन को, जब तक कोई भाव स्पष्ट न दिखे। गिव हिम ए रिप्लाई, उसे कोई उत्तर जरूर दो। तो दूसरा करते हैं अपन, वही लेट से ही करो। ऑब्जेक्ट इसके अंदर दो है, हिम भी है और रिप्लाई भी है। लेट हिम बी गिवन। अब दूसरा ऑब्जेक्ट यहीं रह गया, ए रिप्लाई। लेट हिम बी गिवन ए रिप्लाई, उसको रिप्लाई को पहले ले लो बोले, लेट ए रिप्लाई बी गिवन टू हिम, ये भी ठीक है। तीसरा देखो, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। तो जब भी डोंट आता है तो फॉरबिडन वाला को प्रेफरेंस दो। तो यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू करके अब इस डोंट को हटा दो। जो भी वाक्य जो का त्यों लिख दो, मेक ए नॉइस, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइस। लेट वाला भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, लेट, अब ऑब्जेक्ट को ले आओ, लेट ए नॉइस नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, लेट ए नॉइस नॉट बी मेड, या ए नॉइस शुड नॉट बी मेड, वो भाव के अनुसार। लेकिन जब भी डोंट होता है तो यू आर फॉरबिडन सबसे उत्तम रहता है, डोंट को पूरे को हटा दो। चौथा है डोंट टीज द वीक बॉयज, गरीब लड़कों को चिढ़ाओ मत। ऐसा लगता है जैसे ये राय दे रहा है, तो शुड बी वाला करते हैं अपन। तो शुड बी वाला करेंगे तो द वीक बॉयज, इस
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, बीच में शुड भी कर दो, और क्योंकि ये डोंट है इसलिए नोट भी ले आओ, शुड नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, should not be teased. The weak boys should not be teased. ऐसा लग रहा है कि राय है, इसलिए वैसे लेट वाला कर दो भले। लेट वाला करोगे तो let the weak boys not be teased, या you are forbidden to tease the weak boys। पांचवा देखो, she was not letting him study, तो सीधा साधा है, ING वाला आया हुआ है letting, और was पर है तो being लगना है। चलिए, तो अब इसका ऑब्जेक्ट कौन है? him। इसको उठाते हैं और इधर लाते ही बन गया, तो ही। अब इसमें क्या? वाज होता है तो बीइंग लगता है, ही वाज नॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होगा, ही वाज नॉट लेट, थर्ड फॉर्म लेट। अब आगे टू नहीं लगता है, यूं का यूं आएगा स्टडी, he was not late steady। अब सी का उधर ले गए तो बाई हर, कोई लेट वाला भी कोई कठिन नहीं है। फिर एक बार देख लो, ऐसे वाक्यों में भी ऑब्जेक्ट हिम को उठाया, ही बना दिया, और यहाँ पे वाज है तो वाज के साथ बीइंग लगेगा, ही वाज नॉट लेट, बीइंग नहीं लगा, ही वाज नॉट बीइंग लेट, ही वाज नॉट बीइंग लेट स्टडी बाई हर। छठा वाक्य, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट से शुरू हो रहा है, वापस हम लेट से शुरू कर देते हैं, तो ए सॉन्ग को पहले ले लेते हैं, लेट ए सॉन्ग, उसे गाना गाने दो, यानी यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तो हर सब्जेक्ट ये गाने वाला हर है, लेकिन लेट के नियम के अनुसार हर है, इसलिए हर से नहीं बना सकते, केवल एक ही ऑब्जेक्ट है। तो लेट ए सॉन्ग बी वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा बाई हर। लेट ए सॉन्ग बी संग बाई हर। सातवां देखो, टेक यूर सीट प्लीज, सीधी बात है, प्लीज आ गया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ही करना है, तो ये हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटा दिया और टू टेक यूर सीट यूं का यूं लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हेल्प द पुअर, गरीब आदमी की सहायता करो, तो इसमें राय लग रही है, राय, इसलिए हम राय वाला शुड बी वाला करेंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, वो भी कर सकते हो, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेकिन यह राय है इसलिए द पुअर शुड बी हेल्प्ड। नौवां, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो सीधा साधा काम है, काइंडली को तो हटाया और यहाँ लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। इस प्रकार आपने मिलान किया और आपकी क्षमता कैसी है आपने जांच ली होगी, कितने सही आए आपने अच्छे से देख लो। आप इसको अच्छी तरह और पढ़ते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।